जन और द लास्ट पर्सन। तो ये एक संगीत नाटक गीतों के माध्यम से एक इंटरैक्टिव थिएट्रिकल परफॉर्मेंस है और आप लोग जो हैं उन लोगों की आवाज़ बन करके एक प्रस्तुतिकरण हमारे सामने करेंगे। जो लोग जिनकी छोटी जोत होती हैं, छोटे किसान होते हैं, तो जो डेटा की भाषा नहीं समझते, जो अलग अलग किस्म के एक्सप्रेशन होते हैं, वो उन टर्मिनोलॉजी को नहीं समझते, लेकिन अपने दैनिक जीवन में किस किस्म से ये जो जलवायु परिवर्तन की जो मार है उसे वो किस तरीके से झेल रहे हैं, उससे कैसे निपट रहे हैं। और जो आपका ये जो अंतिम जन जो हम देखेंगे, ये इसका जो आधार है, आप लोग ज़मीन पर जाकर आपने लोगों के साथ में आप साक्षात्कार करते हैं, उनसे जाके आप लोग बातचीत करते हैं, तो उसके ऊपर जो आपके ज़मीनी अनुभव हैं उसके आधार पर अंतिम जन और बड़ी बेहतरीन एक युवा टीम है। मैं निवेदन करूँगा, साथी हैं, कृपया कर मंच पर आएँ। अंकुश वो हैं, बाद में आएंगे, ओके। और आपके तो हाँ, तो इनके नाम जो हैं वो अंकुश, डिम्पल सिंह, एकता शर्मा, जया अय्यर, ऑफ कोर्स आप बैठी हुई हैं यहाँ पे। मॉड का नाम मॉड ही है या एक मॉड नाम है हमारी लिस्ट में है, तो एनीवे वो मॉड हैं, वो युवा साथी हैं। प्रिया मिलिंद, सनी कुमार, वंशिका पाल और ऑफ स्टेज अंतिम जन के जो असिस्टेंट डायरेक्टर हैं जुबैर मोहम्मद इदरीसी। म्यूज़िक जो है बिधान चंद्र सिंह और बैक स्टेज जो सपोर्ट करेंगे वो आयुष्मान कनिष्का हैं। और पूरा जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा जो पूरा कॉन्सेप्ट है, इसका पूरा डिज़ाइन है वो यहाँ पर हमारे साथ में जया जी हैं, जया अय्यर जी। तो प्लीज़ हमारे को आप तालियों के साथ में आप, तो आपका 30 वर्ष का आपका अनुभव है जिसमें आप डिज़ाइन के क्षेत्र में, फैसिलिटेशन के क्षेत्र में हमारे देश में, देश के बाहर आप काम कर रही हैं और वर्तमान में आप एक करिकुलम डेवलपर भी हैं, फैसिलिटेटर हैं, और आप राजनीतिक लोगों के साथ में मिलकर तमाम अलग अलग किस्म के मुद्दे हैं उनके ऊपर आप काम करती हैं। जया जी, आपका और आपके साथियों का स्वागत। थैंक यू वेरी मच। नो बट वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इनका भी कैसे होगा, क्योंकि हम अच्छा ओके हो जाएगा ना। हाँ, नहीं करके आए, those who did not have breakfast today. Why? I don't eat breakfast. You don't eat breakfast. क्या हुआ?
चिरौंजी खाते ही नहीं है जनरली। क्या हुआ? आज वक्त नहीं मिला, बहुत बिजी थे। और कोई? इधर इधर इधर। हाँ, क्यों नहीं खाया? नहीं खा। ओके, और कोई? नहीं खाते। नहीं खाते? अरे वाह, बहुत सारे ब्रेकफास्ट ना खाने वाले। I talk to you separately, हाँ। हवा चली, हवा चली। हवा चली, हवा चली। हवा चली, हवा चली। जो लोग कभी खेती से जुड़े रहे, those who are being connected to farming in some way, okay, okay, ये बहुत सारे लोग हैं जो खेती से किसी तरीके से जुड़े रहे। कैसे जुड़े रहे? आपका हमारा परिवार किसान आपका परिवार किसान परिवार है। आप कैसे जुड़े हैं? दीदी लोग को सिखाते हैं। दीदी लोगों के साथ सीखने सिखाने का काम करते हैं जी। हम खुद खेती किए। आप खुद खेती किए हैं। हवा चली, हवा चली। कहाँ चली, कहाँ चली? हवा चली, कहाँ चली, कहाँ चली? हवा चली। जो एक आध दूसरे बोलते हो क्या मौसम है। I mean, complain about the weather. अभी recently क्या बोला? कल क्या बोला? ज्यादा गर्मी। यही बोला। अच्छी जगह से आते हैं बैंगलोर, मैसूर जैसे जगह। अच्छी जगह। वो अच्छी जगह है ना? Very good. Okay, तो एक छोटा सा खेल को चलेगा? यहाँ हमारे बीच में लोग हैं जो मौसम के बारे में कंप्लेन करते हैं, जिनकी खेती से जुड़े हैं, जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं खाया है, तो लंच के लिए जल्दी भूख लगी। इन सबको ध्यान रखते हुए एक छोटा सा खेल। जब मैं बोलूं, हाँ, हिंदुस्तान में क्या क्या मौसम होता है? What weather is it? Seasons क्या होते हैं? सर्दी गर्मी Monsoon, summer, स्प्रिंग rain, rain. बसंत होता है ना? ज्यादा कई जगह पे होता नहीं है। हाँ, कलकत्ता doesn't have spring this year. Okay, तो summer, उसका action क्या है? Okay, everybody has a Japanese hand fan. सबके हाथ में पंखे हैं। जब मैं बोलूं समर, तो आपको पंखा चलाना, ओके? जब मैं बोलूं विंटर, टिटूरना है। मानस आपको भी करना। Just because आप session hold कर रहे हैं, तो ये भी खेलेंगे। ठीक है? ऐसे ऐसे टिटूरना है, ओके? Muffler, shuffler, monkey caps, ओके? Monsoon, छतरी। And spring, क्या करते हैं spring? क्या करते हो? What happens in spring? Blooms, okay? तो गुलाब का फूल, होली भी खेलो। okay? होली होली। Everybody will, और मुझे देखना है ये खेल के टाइम में, and everybody has to do this action. आपको पीछे सुनाई दे रहा है? Okay. Summer, winter, monsoon, spring, summer, monsoon, spring, winter, monsoon,
समझ में आता, नंबर्स जब पकड़ में आते हैं, you know, when we can talk about so many millions of USD loss and grant made, which is extremely important. But जिंदगी में जब उसका असर होता है तो शायद समझ में भी नहीं आता है और फनी भी नहीं आता। तो हमारा एक छोटा सा नाटक है जिसका नाम है अंतिम जन, The Last Person, and these are actual words that we have heard spoken by people in the course of last 1.5 months. पिछले 1.5 महीने में लोगों से सुने हुए शब्दों के आधारित ये नाटक है। शुरू करें? सिर्फ ये है कि ये नाटक हम नहीं कर रहे, हम सब मिलके कर रहे हैं। इस का हिस्सा आप भी। So you play a role in it. So there would be times when you will have to speak, and probably that's the key. And everybody needs to play a role. या शुरू करें तो पेश है नाटक अंतिम जन। What is climate change? Carbon level rising. Sea level rising, temperature increasing, glaciers melting, polar ice melting. तबाही. So what? Flash floods, सूखा. बादलों का फटना. उससे landslides, forest fires, Cyclones. who is responsible? First world, अरे third world. Population. गरीब लोग. अमीर लोग, वो लोग। तो क्या करें? टेक्नोलॉजिकल आंसर दो, कार्बन ट्रेडिंग, इंटरनेशनल ट्रीटीज, More and more conferences. policies, laws and legislation. People must change. तो आप क्या कर रहे हैं? सब हम आया है. मैं तो स्ट्रेस के लिए योगा करती हूँ। मैंने तो ग्रीन सिटी टीन सिटी का पोस्टर बना लिया है। दादा दादी को देखा है वो क्या करते हैं, मैं भी वही कर रहा हूँ। मैं तो शॉपिंग सिर्फ इको फ्रेंडली शॉप से करती हूँ। अरे वो सब छोड़ो, तुमने नई फिल्म देखी? कौन सी? बचपन वाली। जिसका बजट हाँ वही, लेकिन चलेंगे सब अपनी अपनी कार में। बादल बन गए दानी रे भैया, आगे अषाढ़ के पानी, भुइया के भाग पलट गए रे भैया, भुइया के भाग
ये जो आपने देखा, ये 10-15 साल पहले की बात है। ये मेरी माँ झुमरी देवी और मैं इनका बेटा। बेमौसम बारिश और सूखे की वजह से मुझे गांव छोड़ के अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जाना पड़ा और पीछे रह गई मेरी अकेली बूढ़ी माँ। पिछले 3 साल से यहाँ बारिश नहीं हुई है। पिछले साल हुई भी थी तो इतनी तेज हुई कि सब खत्म हो गया। झुमरी दीदी को अपनी बकरियां बेचनी पड़ी। इस साल अपने पड़ोसियों से उधार लेकर उन्होंने अपना खेत वापस तैयार किया और नर्सरी बनाई, मगर बारिश ही नहीं हुई और सब खत्म हो गया। नर्सरी तो 7 महीने पहले ही खत्म हो गई है। खेत सारे बंजर पड़े हुए हैं। पड़ोसियों से जो उधार लिया था कैसे चुकाऊं पता नहीं। बेटा पहले पैसे भेज दिया करता था, अब गांव में उसकी नौकरी भी नहीं रही और वो शहर चला गया। कैसे करूं कुछ समझ में नहीं आता है। इस बूढ़े शरीर से अब मजदूरी नहीं होती है। 4 दिन से घर पे चूल्हा नहीं जला है। घर में अनाज का एक दाना नहीं है। अब क्या होगा मेरा? झुमा को महीनो आयो सावन रसीलो रसीलो आज निरसो जया मैं तो मिलो रमिलो आज वो रसो जया मैं तो मिलो रमिलो झुमा को महीनो आयो सावन रसीलो रसीलो आज निरसो जया मैं तो रसीले रसीले बेलुआ ये झाएं झाएं करते झिंगुर वो गोरैया का घोंसला
क्या का चहकना। और इस गीली मिट्टी का महकना। और ये महुए से भरी टोकरी। बाजार जाएंगे, लौट के घर वापस आएंगे, फिर जंगल की लकड़ियों से चूल्हा जलाएंगे। और ये जो साग किए हैं इकट्ठा, इसे पकाएंगे और फिर तारों की छांव में आराम से सो जाएंगे। ये इतना सन्नाटा क्यों है यहाँ? रे बाग सुनो लगे रे कोयल बिना, रे बाग सुनो लगे रे कोयल बिना, जीवन सूनी बारे जंगल बिना, जीवन सूनी बारे जंगल बिना। अब ये है हमारा जंगल। ये राख, धुआं सब जल गया। सारे ये सारे पेड़ कट गए। और जो बचे थे वो जल गए। मगर हमने भी तो काटे थे पेड़। हमने तो बस जलावन की लकड़ी ली थी। वो गाय और वो सड़क रह गए, बाकी सब जल गया। और अब ये राख और ये धुआं, बस यही बचा है। और अब ये रात, ये धुआं, क्या बेचेंगे और क्या खाएंगे? कैसे जिएंगे अब हम और क्या कमाएंगे? अब क्या होगा?
नदी का पानी इतना ऊपर आ गया है कि कुएं में मटका डालो और पानी यूं ही भर जाता है। माँ, मैं सविता और दोस्तों के साथ नदी पर नहाने जा रही हूँ। जय हे रेवा मैया। हे मोटली नदी कोन छे आंगरे छे आंगरे छे मोटली नदी कोन छे आंगरे छे आंगरे हे जंगल जमीन कोन छे आंगरे छे हे जंगल जमीन कोन छे अब तो ये कुआं सूख गया। नहाने धोने का तो ठीक है, मगर पानी पीने को, खाना पकाने को तो चाहिए। सूखे के कारण मेरे माँ बाप हमें छोड़कर शहर चले गए। मेरे भाई बहनों की जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। ऐसे वक्त में जहाँ खाना बनाने को पानी नहीं है, पीने को पानी नहीं है, ये हर महीना माहवारी क्यों आ जाती है? सुबह से इतना पेट दर्द कर रहा है, पीठ दर्द कर रहा है, कुछ काम नहीं किया जा रहा। और ऐसे में मैं कुआं जो इतनी दूर है, कैसे जाकर पानी ले आ पाऊंगी? अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है, ऊपर से ये कमर दर्द, पानी भी लाना है। मैं किसी से कह दूंगी मेरे बदले भी पानी ले आए। लाली जी पानी भरने चल रहे हैं, चल रही हो ना? सुनो, मेरे बदले भी पानी ला दे। जीजी मैं कैसे ले आऊं? मुझे तो खुद अपने घर के लिए इतना लाना है। दर्द तो सबको हो रहा है ना दादी, पर पानी तो लाना पड़ेगा। पानी नहीं लाया तो भूख के मारे तो मर ही रहे हैं, प्यास से पहले मर जाएंगे। ठीक है फिर चलो। पानी रे बरसा दे मारो राम रे, हे पानी रे बरसा दे मारो राम रे, हे पानी रे बरसा दे मारो राम रे, हे उबी उबी जो थारी बाट रे, पानी रे बरसा दे मारो राम रे। भाई थोड़ा जल्दी करो। हाँ ये कुआं भी सूखा हुआ है। क्या? अरे खड़े क्यों हो, पानी क्यों नहीं भरती? जीजी कुआं तो सूख गया। कल तक इसमें कम से कम कीचड़ का पानी तो था, पी तो लेते थे, अब ये भी सूख गया। अब क्या करेंगे? पानी कहाँ से भरेंगे? मैंने सुना है जंगल के उस पार एक गांव खाली हुआ है, उसके कुएं में पानी होगा। पर वो तो बहुत दूर है। अब इतनी दूर चलकर आ ही गए हैं तो खाली घड़े के साथ तो घर नहीं जाएंगे ना दीदी। थोड़ी हिम्मत रखो। राम रे
अरे ये तो ममता दीदी की भैंसिया लग रही है। ममता दीदी की? वो लोग जब गांव छोड़ के गए, जब उन्हें जाना पड़ा, अपने मवेशियों को पीछे खुला छोड़ दिया। लगता है ये बेचारी भी प्यास से मर गई। चलो दीदी जल्दी चलो, हाँ चलते हैं यहाँ से। हरिया भरिया खेता हमारा रूखा सूखा, रे तूड़ा रूखा सूखा, रे तूड़ा हो पानी बीन तरसे मारो प्राण रे, हे पानी बीन तरसे मारो प्राण रे, उबी उबी जो हरी बात रे। ये कुआं भी सूखा है। ये कुआं भी सूख गया? ये कुआं तो कभी नहीं सूखता था। पीने को पानी नहीं है, खाना पकाने को भी नहीं है, धोने को पानी नहीं है, नहाने को पानी नहीं है, जीने को पानी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? हमारा क्या होगा? These are words we heard, fears that we sensed. और ये लोग शायद किसी के थोड़े ज्यादा करीब और हम में से किसी से थोड़े ज्यादा दूर हो सकते हैं, लेकिन इसी धरती का, इसी दुनिया का, इन्हीं सब का हिस्सा। और थोड़ा सा शायद हम में से कुछ के पास ब्रीदिंग स्पेस, मार्जिन्स रहते हैं, लेकिन ये तो मार्जिन्स में ही है। और ये जो जाल हम सबके साथ जुड़ा है, उन पे ये ज्यादा फंसे हुए, ज्यादा फंसे हुए। और इनके जीवन की डोर आपसे बहुत करीब से नहीं, लेकिन जुड़ी तो आप भी पकड़िए और आगे। आप भी पकड़िए।
और दूसरे तक जाने दीजिए। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने पापों की वजह से मैं जाल में फंस गया हूँ। आप कुछ कहना चाहेंगे? अपने लिए, उनके लिए। अपना अपना कर्म तुम्हारे बन जाए। काफी कुछ करीब है। आज नहीं तो कल ये घटना वास्तव की होने वाली है अगर हमने कुछ किया है। मेरे हाथ में थोड़ी सी डोर है उन लोगों की जो जाल में है। अगर मैं कोशिश की तो जा सकता प्लीज यूज द माइक। माइक यूज करें? हाँ, थैंक यू, मैं माइक यूज करती हूँ। हूँ। बाकी लोगों के लिए कर सकते हाँ, ये आप लोग इसे ऑन करेंगे तो इंशाल्लाह करना चाहिए। बिल्कुल नहीं हो रहा है। नहीं, I have a bottle. हाँ। I have a bottle. Whoever wants to speak, please raise the hand. आप हाथ खड़ा कीजिए, मैं आ जाऊँगा। हाँ, मगर दूर पकड़े बात। इन्होंने कहा कि थोड़ी सी डोर मेरे हाथ में है उन लोगों की जो जाल में फंसे हैं और मेरे कुछ करने से शायद उनकी जिंदगी में असर पड़ेगा। हाँ जी। Yeah, ma'am. Some parts have been in trouble, and we will be in trouble in the future. डोर पकड़ के बोलिए। Yeah, some part, Not ये रस्सी पकड़। some parts, some pockets in the earth has been in trouble, and we are also near future will be in trouble. So we have to think and how to get rid of it. Thank you. Keep holding the thread because ये अभी सिर्फ सामने वाला नहीं आया है, लेकिन है तो वही जा रहा है। अभी भी सॉल्यूशन है, वो हमारा हाथ में ही है, कर सकते हैं। वो लोग जो नेट में फंसे हुए हैं उनका सलूशन हम लोग के हाथ में है। हम लोग कोशिश करें तो उसको निकाल सकते हैं उनको। सर जी थोड़ा हम भी इसी तरह के नेट में फंस सकते हैं। अभी हमारे हाथ में कुछ करने के लिए प्रयास हैं। हम इससे प्रयास करेंगे तो हम उससे बच सकते हैं। सिर्फ एक के खींचने से कुछ नहीं होगा, सबको मिलके जोर लगाना पड़ेगा। किसी और को कुछ what you're feeling, what you're sensing, you want to say something? You'll have to hold the thread, only then can you speak. सामने वाला पकड़ लो। आइए ना, पकड़िए। मुझे लगता है इस नाटक से अभी तो बहुत सारा जगह पे वर्तमान में सब चीज़ें हो रही है, लेकिन हम लोग भी जितने भी स्टेट से यहाँ आए हैं बहुत जल्द इस जगह तक हम लोग पहुँच सकते हैं, जो कि हमारा भविष्य दिख रहा है सामने। तो हम सबको मिलकर के इस चीज़ को निकालना पड़ेगा। देखिए, अगर शायद सभी लोग एक ही बात बोल रहे थे कि अगर हम सब मिल के ये फंसे हुए को नहीं खींचेंगे तो हम लोग भी फंसने वाले हैं बहुत जल्दी। हाँ, इधर कविता का भी हाथ था। ओके, मैं उसके बाद। हाँ जी। ये समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, ये हम सबकी है। तो हम सब लोगों को अपने बिट्स भी करने पड़ेंगे और साथ में सबको मिलके ही निकालना पड़ेगा। अगर हम ये जब तक समझेंगे कि ये हमारा समस्या नहीं है तब तक तो मुश्किल होगा। समस्या के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैं थोड़ा कम या ज़्यादा हो सकता हूँ, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ। इस तरफ भी है, मैं इधर से उधर ला देंगी।
So it informs us about our social responsibility. Us living in a society, we normally think to live an individualistic lifestyle, but it's our social responsibility also to make sure that each one of us grows in a similar way. ये हम सबके सामाजिक दायित्व के बारे में बताता है। मैं इधर से उधर ला रही हूँ। ये परिस्थितियाँ धीरे धीरे सभी जगह आ रही हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में खास करके ज़्यादा आ रही है, तो हमको इन सबको समझना पड़ेगा और जिन लोगों के साथ ये समस्याएं आ रही हैं उनके साथ बैठ के इसको चर्चा करना होगा और उनको समझाना होगा कि इस तरीके का आज ये स्थिति है, आज 2 कुओं में पानी नहीं है और कल जाके 4 कुओं में पानी नहीं रहेगा। तो हम सारे लोगों को मिलके जल, जंगल और जमीन तीनों के लिए काम करना होगा। मुझे तो आप सबको सॉरी बोलने के लिए मन लग रहा है जो वहाँ पे बैठे हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि इस साइड में जो बैठे हैं हम ही ने जाल में फंसाया है और जिम्मेदार, जैसे किसी और ने कहा है, हम हैं। और ये बात नहीं है कि हमारी भी बारी आएगी, मगर जब तक हम हमारा लाइफस्टाइल्स नहीं बदलेंगे, वहाँ के एस्पिरेशंस वो हमारे जैसे बनने का ही उनका सपना हम दिखा रहे हैं और हम जिम्मेदार हैं। तो जो एस्पिरेशंस हैं वो भी सेट करने में, क्योंकि हमारी पास ताकत है। यहाँ पे कोई बोलने वाला? It's extremely painful. दर्द तो बहुत है। ये एक डोर को पकड़े एक ही कतार में करीब 10 तरीके के लोग हैं अलग अलग महकमों से, तो मेरे ख्याल से हर महकमे की जिम्मेदारी है इस समस्या का हल निकालने की। इंटरसेक्टरल, हाँ, इंटरसेक्टरल हम सबकी जिम्मेदारी है। This is the future and probably this is the solution. नाटक काफ़ी अच्छा है, लेकिन इन सामने जो फंसे हुए सभी को हम देख रहे हैं और इनकी डोर भी हमारे हाथ में है, तो इनको फंसने की वजह हम भी हैं, कहीं न कहीं हम जिम्मेदार हैं कि वो लोग फंसे हैं। तो हमें इसमें इनको निकालने में हमें सहयोग करना चाहिए कि ये निकल जाए और भविष्य में ऐसा आगे हम लोग या कोई भी एक प्राणी मात्र उसमें नहीं फंसे। इस तरफ हमें सोच के इस जाल को से निकालने के लिए हमें पूरा सहयोग करना चाहिए। थैंक यू। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमें भविष्य दिखता है वो किसी का वर्तमान होता है। What looks as future may be present for some because times exist together. हम एक ही वक्त बहुत सारे समय में रहते हैं और बहुत सारी जगहों पे भी रहते हैं। जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूर राजेंद्र नगर एरिया है, जहाँ दिल्ली में जब फ्लड्स आए थे तो 3 युवा लोग बेसमेंट में फंस के बाढ़ में जब डूबे थे। दैट प्लेस इज लाइक 2 किलोमीटर यहाँ से एज द क्रो फ्लाइज, शायद उससे भी कम होगा। तो वो और हम भी शायद उतना नहीं है, वो लोग और हम लोग। कभी वो जाल दिखता है, कभी नहीं दिखता है, लेकिन है। और that's the web of life and we are all part of the solutions problems. हाँ जी, मैं इसको बोल रहा था कि जाल के अंदर जाओ, ये छोटी बच्ची को नहीं जाना जाल के अंदर, पर इसे पता भी नहीं कि हम जाल बिछा रहे हैं इसके लिए। हम सब
ये लोग कहीं नहीं। Please remain seated. Please remain seated. विजुअल नहीं की थी दोस्तों, आज से एक हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद कभी अगर हमें समागम 2024 की कोई याद आएगी तो संभवतः ये कहना गलत नहीं होगा कि जो सबसे इम्प्रिंट्स, जो सबसे ताकतवर संदेश हम लोगों के दिल और दिमाग में जो छाएगा वो जया जी और उनके साथियों के द्वारा ये अद्भुत शानदार प्रस्तुति, और जितनी तालियां हम लोग आपके लिए बजाएं वो उतनी ही कम रहेंगी। हम सभी लोग अपने जीवन काल में अनेक कार्यक्रमों में गए हैं, जाते रहते हैं, लेकिन जया जी आज का ये जो आपका और आपके साथियों का ये जो बहुत ही मूविंग, ये जो आपका, आप उसे नाटक कहें या वेब ऑफ लाइफ जैसे आपने कहा, उसके लिए कोई भी जो शब्द हैं वो बिल्कुल कम है। और वाकई में दिल को, जैसा मैंने कहा, दिल को छूने वाली आपकी ये बात है। और कभी कभी हो सकता है कि अकेले बैठ कर के हम यूं कर रहे होंगे तो आपकी भी हमें याद आएगी। उसके अलावा जिस तरीके से आपने हम लोगों को भी अपने इस मंचन का एक हिस्सा बनाया और कई चीज़ें सुनने को मिली, जो हमारे साथी यहाँ बैठे हुए हैं, प्रतिभागी हैं, कि एक दर्दनाक, बेहद दर्दनाक स्थिति है। और आपने कई बातें बोली कि जो हमें भविष्य लगता है वो हो सकता है किसी और का वर्तमान है। हम भी फंसेंगे, सबको मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना होगा। इनकी डोर भी जो है वो हमारे हाथों में। इस तरह की तमाम बातें जो हैं, पानी को लेकर, खेती को लेके, माँ के दर्द को लेके, पलायन को लेके, सूखे को लेके, बुढ़ापा, कमर दर्द, माहवारी को लेके और कुएं की उस कहानी को लेके, तो जो ये पूरी जो संरचना जो आपकी और आपके साथियों की थी वो बेहतरीन। और वैसे सरकार की बात नहीं हुई, लेकिन आपका ये प्रस्तुतिकरण देख के, कोई अब लंच का भी समय हो रहा है, तो एक तो हम आपको और आपके साथियों को एक स्मृति चिन्ह निश्चित तौर पर यहाँ पे भेंट करेंगे। दोस्तों, एक मेरा निवेदन और रहेगा, इन युवाओं के लिए एक बार हम लोग अगर फिर से तालियां बजा दें, क्योंकि उसी तरीके से जो है हम आप सभी लोगों की हम हौसला अफजाई और एक स्टैंडिंग ओवेशन मिल रहा है आप लोगों को। ये भी एक कितना अद्भुत दृश्य है, एक स्टैंडिंग ओवेशन जिसे कहते हैं, वो हम सब लोग, आप लोगों के लिए एक ये स्टैंडिंग ओवेशन है। तो सरोज भाई, क्या हम आप लोगों को हमारे तमिल हैं, हमारी तमाली साथी हैं, तमाली और मीनू देंगी, लेकिन उसको देने से पहले जया जी, ये वैसे तो नहीं आया, लेकिन कुछ पंक्तियां हैं अदम गोंडवी साहब की जो मुझे बड़ी प्रभावित करती हैं, उसके साथ में आपको ये हम स्मृति चिन्ह देंगे और फिर हम लोग लंच पर निकलेंगे। तो प्लीज़ बैठिएगा। सरकार के बारे में कहते हैं कि ये बड़ी शानदार पंक्तियां हैं, और विशेष तौर पर जो ग्रामीण परिवेश है उसको लेकर कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। आपने सुनी है पंक्तियां हैं, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। जया जी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा, आपने तो सुना होगा, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है।
तुम्हारी मेज़ चांदी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जुम्मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। तो ये कुछ पंक्तियाँ थी अदम गंडोई साहब की, मुझे लगा कि इस मंच के साथ साझा की जाएं। तो प्लीज़ एक एक करके प्लीज़, कोई अब नाम नहीं है या नाम बताएंगी आप? ये हैं? हाँ? आप ले लीजिए जया जी। अंकुश, एकता, अच्छा एक मिनट, अंकुश का हो जाए, एकता, डिम्पल, प्रिया, सनी, वंशिका, और वंशिका को कल रात 103 बुखार था। सचिन, कनिष्का, जुबैर, विधान, और विधान के साथ विधान के 2 चाइल्ड लेबर, उसके अपने बच्चे हैं, पाकी एंड पीहू, जया।